अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लातूर के 60 फीट पर हमने शेर हिंद हज़रत शहीद टीपू सुल्तान इनके यौम पैदाइश पर स्वाभिमानी मुस्लिम विकास परिषद के जानिब से और सभी दोस्तों के जानिब से एक रक्तदान का डोनेशन का प्रोग्राम लिया है, जिसको बहुत ज़्यादा तादाद में कसीर तादाद में साथियों ने आकर के ब्लड डोनेट किया है। अभी तक कोई 30-40 लोग दिए हैं और शाम तक 100 की भर्ती हो जाएंगे। ये जो मैंने जुनून देखा है, मैंने जो उनका जज्बा देखा, उसको सलाम है। हमारी हज़रत शेर हिंद टीपू सुल्तान हमारे लिए महापुरुष नहीं बल्कि हमारे लिए सब कुछ हैं, क्योंकि उनके ही नक्शे कदम पर देशभक्ति के हमने कई नुस्खे सीखे हैं। तो देश को ये सब बातों की ज़रूरत है कि सभी महापुरुषों के संदर्भ में उनके सकारात्मक दृष्टिकोण होने चाहिए। किताबों में उनका उल्लेख होना चाहिए, बातों में होना चाहिए, लिखान में आना चाहिए, भाषण में आना चाहिए। रग रग में, कोने कोने में हज़रत शेर हिंद टीपू सुल्तान के उनके यादों को हम ताज़ा करने का कोशिश कर रहे हैं। इस संदर्भ में कुरैशी समाज के हमारे नेता और हमारे बहुत करीबी दोस्त अफजल भाई कुरैशी साथ में हैं, वाजिब भाई मनियार जो मेरे प्रमुख हैं, और हमारे साथी सादिक साहब और खान साहब हैं। सब तमाम साथी हैं। ये बात अलहदा है कि हमने ये बात सिर्फ आज उनके खराज अक़ीदत पे रखी है, ये संभल के मामले के लिए रखी है। संभल में जो हो रहा है, 1991 के एक्ट को चंद्रचूड़ ने डिसऑनर कर दिया और उस वजह से लोकल कोर्ट बोलने लगे कि आप किसी भी मस्जिद को, किसी भी दरगाह, खानखा, मशहूरखाना, अशुरखाना को आप लिटिगेशन में ला सकते, वादग्रस्त कर सकते। इसका पहला नतीजा संभल है। संभल में 5 लोग शहीद हो गए जो हमारे भाई थे, कलमा गोई थे, बेवजह शहीद हो गए, मस्जिद के लिए शहीद हो गए। इसके लिए हम इनके खिराज अक़ीदत के लिए प्रोग्राम रखा है। उसके बाद ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह को वहाँ के लोकल के कोर्ट ने मंजूरी दी कि उसका एहसास कराया जाए। ये सब बातें हमारे लिए तकलीफदा हैं। इन सब बातों से हम बहुत परेशान और व्यथित हैं। भारत के नागरिक होने के नाते हमारा हक है हम अपने धर्म स्थलों की रक्षा करें, हम अपने बुजुर्गों की, अपनी जो नक्शे कदम पे चलने की हमारी भावना है, उसको आहत न हो। अफजल भाई बात। शेर हिंद टीपू सुल्तान की जन्मदिन के मौके पर जो ब्लड डोनेट प्रोग्राम लिया जा रहा है, मैं सभी साथियों का सबसे पहले शुक्रिया अदा करता हूं। और जैसे अभी लारा साहब ने बताया कि संभल के ताल्लुक़ से, तो सरकारें मुसलमानों के साथ नाइंसाफ़ी कर रही हैं और न्याय की भूमिका सरकारों की नहीं है। हमारी अपेक्षाएं कोर्ट और जजों से थी, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं मुसलमानों की जो कोर्ट पे जो भरोसा था वो कहीं ना कहीं कम होता नज़र आ रहा है। और ऐसे ही नहीं, बल्कि हम जब देख रहे हैं कि कोई भी उठता है, किसी मस्जिद को उसकी चौकसी करने की बात करता है और कोर्ट उसे पार्टी बोलकर रुजू करके लेता है, तो ये कहीं ना कहीं हिंदुस्तान के संविधान को कमज़ोर करने की कोशिश है। इसके लिए सिर्फ मुसलमानों ने नहीं, बल्कि जो जितने संविधान प्रेमी हैं, जो संविधान को मानते हैं इस भारत देश के, वो सभी ने इस बात की आवाज़ उठाना चाहिए, क्योंकि जो हो रहा है वो टोटल संविधान के खिलाफ हो रहा है। और अब संविधान को बचाने की ज़रूरत है। और संविधान, बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि मुसलमानों पे हो रहा है, हमें उसकी क्या ज़रूरत है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। ये हमला सिर्फ मुसलमानों पे नहीं है, ये हमला संविधान पे है और संविधान को ख़त्म करने की कोशिश है। हज़रत शेर हिंद टीपू सुल्तान जयंती के मौके पर, 274 जयंती के मौके पर हमारे यहाँ स्वाभिमानी मुस्लिम विकास परिषद की ओर से भव्य रक्तदान शिविर हो रहा है। और इस प्रोग्राम के आयोजक हमारे सादिक भाई और अनवर भाई, खान साहब और एडवोकेट लारा साहब और हमारे अफजल भाई कुरैशी। तो लातूर शहर में तकरीबन नहीं बोल तो मैं कहना चाहता हूँ कि 500-600 रक्तदान शिविर हुआ। और संभल में जो घटना हो गई, जो 5 बच्चे हमारे नौजवान मारे गए, तो मैं उस घटने का जाहिर निषेध करता हूं कि कभी भी उठ रहे हैं कि भाई हमारी मस्जिद हो, पहले तो बाबरी मस्जिद होगा, अब संभल का बारी है, फिर अब हमारे ख्वाजा गरीब नवाज के वहाँ पर, हालांकि हम संविधान के पर मानने वाले लोग हैं और कोर्ट को मानने वाले हैं। अब कोर्ट पर भी भरोसा हमारे नौजवानों का भी कम होते जा रहा है। इसके लिए मैं भारत के प्रधानमंत्री से इतना कहना चाहता हूँ, गृह मंत्री से इतना कहना चाहता हूँ कि भाई ये काना का एक समाज को डवलने का काम आप कर रहे हैं। हम इसके बारे में हम जाहिर निषेध करते हैं, निंदा करते हैं।